कि चोर जो है आप बुजुर्गों पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं? नहीं, जवानों पे भी ये इस मोहल्ले में नशे करके खड़े होते हैं, गलियों में चौक में इधर खड़े होते हैं, तो वही कर रहे हैं चोरियां। और कौन रहे कर रहे, वही कर रहे हैं। पुलिस कभी यहाँ नहीं आके कभी जहाँ नहीं आती, कोई जहाँ नहीं आती। गिरी जंदी ते चुकला टूट जाता, कौन ना बनना। हाँ ये मुश्किल है नहीं, पिछू पिया जो लै जंदे गई तो इं थड़ी बैठे दा, जो भी वापसी आई तो फिर इं करा करे, तो पिछू इं गई तो पिछू पई आ, इन्नी गई ना इन्नी तो पिछू पई है। जो अजय गिरी नहीं है, मैं डोल डाल गया छुड़के तो आपे नहीं गिरी, आपे बची गई। वो सेलेक्टिवली जो है महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं। अभी एक मैडम थापा जी हैं, उनके साथ हुआ था कुछ दिन पहले, और अभी इनके साथ भी हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सभी जो हमारा समाज है और हमारा जो प्रशासन है, इसके ऊपर कठोर से कठोर जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि लोगों में असुरक्षा की भावना जो है वो पैदा ना हो। तो ये जो लोग हैं, ये मुझे ये भी पता लगा है कि पुलिस वालों ने बोला ये लोकल नहीं है, बाहर का है कोई। तो अगर बाहर के लोग ऐसे आकर ऐसी हरकतें करेंगे। इस समय मैं मस्तगढ़ में मौजूद हूँ, तो इस समय वही महिला हमारे साथ मौजूद है जिन्हें आपने सीसीटीवी फुटेज में देखा कि किस तरह से इनका पर्स छीना। जी की होया, की नाम है तुमका? मेरा नाम मां दुद्ध लिया वा दी कसीनो वाले ने, मैं पौने 10 बजे का टाइम है, इत्थे भट्ठे आले कोल पुज्जी नहीं गड़ोटे दिन जेह्ड़े नुक्कर ते, इत्थे मुड़ा बैठे दा, जंदे भी मैं दिक्खेआ, आंदे जोल्लै मैं इ'यां पुज्जी ते इ'यां पिच्छू पेई ऐ ते पर्स होइयै टुरी आ, ते मेरा डोल गया रिड़दा नाली च। कोई कल दी पौने 10 बजे दी टाइम है। पहले भी देखे था ही उस मुंडे गी? नहीं मैं नहीं दिक्खे दा, मैं नहीं देखा। कोई बड़ी उमरी दा भी नहीं ही, इन्ना रा कोई 20-21 साल दा, छोटी उम्र दा ही, मैं नहीं देखे दा। ते पर्स लै गया थोड़ा? हाँ ले गया कोई, ये तो डोल इ'यां रुड़दा गया नाली। पर्स च किन्ने पैसे? पैसे इ'यै कोई 1000 खंड रपेआ ही मेरे, ते इ'यां खोइयै नट्ठ गया। दुद्ध लिए ही आवे दी, डोल गया फिर नाली च। और जिस तरह से देख रहे हैं कि चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं, कि इस जम्मू सिटी में खासकर ज़्यादा बढ़ रही है, और गलियों में से ही अब चोर डर नहीं रहे, क्या कहेंगे? गलियों से ज़्यादा खतरा। ये सच्ची मुच्ची में एक इट इज़ ए मैटर ऑफ कंसर्न। ये चीज़ यहाँ हमारे इस मोहल्ले में 1965 से 1965 से इस मोहल्ले में रह रहा हूँ, तो ऐसी चीज़ें बहुत हमने अपनी ज़िंदगी में जब से यहाँ रह रहे हैं तो हमने नहीं देखी हैं। लेकिन ये एक नया जो है जो घटनाक्रम यहाँ पे शुरू हुआ है, और ये बहुत ही चिंता का विषय है। तो मैं आभारी हूँ अपने नरोत्तम जी का कि उन्होंने ये पुलिस प्रशासन के संज्ञान में ये जो बात लाई है। कल पुलिस आई हुई थी और उन्होंने ये शायद बोला है कि हमने लड़के को पहचान लिया है। मुझे समझ नहीं आती है जो लोग बार बार इस किस्म की वारदात करते हैं, पुलिस के संज्ञान में भी है, पुलिस उनको जानती भी है, तो पुलिस जो है वो तत्परता से कार्रवाई क्यों नहीं करती। ये खास करके हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं, सीनियर सिटीज़न हैं, उनके लिए और महिलाओं के लिए तो बहुत चिंता का विषय है। वो सेलेक्टिवली जो है महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं। अभी एक मैडम थापा जी हैं, उनके साथ हुआ था कुछ दिन पहले, और अभी इनके साथ भी हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सभी जो हमारा समाज है और हमारा जो प्रशासन है, इसके ऊपर कठोर से कठोर जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि लोगों में असुरक्षा की भावना जो है वो पैदा ना हो। तो ये जो लोग हैं, ये मुझे ये भी पता लगा है कि पुलिस वालों ने बोला ये लोकल नहीं है, बाहर का है कोई। तो अगर बाहर के लोग ऐसे आकर ऐसी हरकतें करेंगे, तो मुझे लगता है जम्मू वालों को भी फिर कश्मीर के नक्शे कदम पर चलना पड़ेगा। ज़रूरत नहीं है हमें। तो हमें सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो अपनी सुरक्षा है, अपनी जो है हमें ये चाहिए कि हमारी सिक्योरिटी हो। 52 साल में भी होइए इत्थे रहिंदे आ, 52 साल होया। कदे 52 साल ही देखिया कदी? ना बिल्कुल नहीं। कितना खतरनाक हो सकता जिद्दां एकदम धक्का देन अजें वो आखा दे गिरी नहीं गिरी, चुकला टुटी जांदा, केह् करना जोल्लै कट्ठे होइए खजूरियां म्हल्ले च चकाना च लोग कट्ठे होए ना, गिरी जंदी ते चुकला टुट जांदा, कौन ना बनना। हाँ ये मुश्किल है नहीं, पिछू पिया जोल्लै जंदे गई तो इ'यां थड़ी बैठे दा, जोल्लै भी वापसी आई तो फिर इ'यां करा करे, ते पिछू इ'यां गई तो पिछू पेई आ, इन्नी गई ना इन्नी तो पिछू पेई आ। जो अजें गिरी नहीं है, मैं डोल डाल गया छुड़के तो आपे नहीं गिरी, आपे बची गई। मस्तगढ़ की उसी गली में मौजूद हूँ, और हैरानगी वाली बात है जो महिला मेरे साथ मौजूद है, ठीक आज से 15 दिन पहले इनके साथ भी पर्स इसी तरह से छीनने की कोशिश की। इनसे भी जुड़ेंगे। जी क्या नाम है आपका? संतोष थापा। संतोष जी क्या हुआ था? मैं जा रही थी सब्जी लेके वापस आई, मैंने एक हाथ में पर्स पकड़ा हुआ था, एक हाथ में सब्जी पकड़ी हुई थी। वो यहाँ से पहले आराम से चलता आया, उसके बाद जब मेरे पास आया भागा, पर्स खींचा।
लेकिन मैंने जोर से पकड़ा हुआ था तो वो उसके हाथ में आया नहीं, तो वो नाले की तरफ भाग गया। तो आपने कोई पुलिस कंप्लेंट कर नहीं, मैंने नहीं उस दिन करवाई तो ना। आपको मैं पता है कि- चिल्लाई, लेकिन कोई इर्द गिर्द का नहीं निकला, कोई भी। अच्छा, तब कोई नहीं निकला। अब ऐसा नहीं हो रहा कि चोर जो है आप बुजुर्गों पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं? नहीं, जवानों पे भी ये इस मोहल्ले में नशे करके खड़े होते हैं गलियों में, चौक में इधर खड़े होते हैं, तो वही कर रहे हैं चोरियां, और कौन रहे कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। पुलिस कभी यहाँ नहीं आके देखी? कभी यहाँ नहीं आती, कोई यहाँ नहीं आता। कल भी यहाँ पे एक वारदात कल हुई है। ऊपर हुई है, वो औरत जा रही थी तो उसका भी पर्स छीना, लेकिन उसका भी नहीं छीन पाया, गिर गया तो भाग गया। मैंने भागते जब उसने व्हाट्सएप पे दिखाया वही लड़का था, उसका भागते मैंने, यानी कि जो लड़का वो है ये दोनों ये एक वही लड़का था, मैंने पहचान लिया, वही लड़का था, वही लड़का। वही सेम वही लड़का था। उसको भागते उसका चेहरा जैसे व्हाट्सएप पे दिख रहा है वही सेम लड़का है। जी, पुलिस प्रशासन से क्या अपील करेंगे? यही अपील करें, यहाँ को पैरे पे लगाओ। अब देखो रास्ता तो आने जाने वाला, चलती गली है, पूरा दिन औरतें भी जाएंगी, बच्चे भी जाएंगे, कोई मोबाइल छीन लेगा, कोई पर्स छीन लेगा, कुछ भी कर सकता है वारदात। तो इसलिए कोई पहरा होना चाहिए, यहाँ पे कोई पूछताछ तो होनी चाहिए ना। नशे करके बच्चे खड़े होते हैं, पूछना चाहिए इनको, क्यों नहीं पूछते? चाहिए ना इनको, प्रशासन को, है ना। पहले तो इसी गली में 48 साल से हम रह रहे हैं, कभी अकेले बच्चे घूमते थे, आते थे, जाते थे, कभी कोई ऐसी वारदात नहीं हुई है ना। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ हमारे साथ ऐसा। फिर तो पर्स पकड़ना ही मुश्किल है। हम तो पर्स, आप तो मैं बैग में लेके जाती हूँ, कैसे जाएंगे? आप ये बहुएं हैं, औरतें हैं, ये तो पर्स लेके ही जाएंगे, तो कुछ भी छीन लेंगे, गहने छीन लेंगे, कुछ भी ज्वेलरी छीन लेंगे, क्या करेंगे फिर? ये होना चाहिए, प्रशासन को करना चाहिए। बुजुर्ग लोगों को निशाना बना रहे हैं तो पुलिस प्रशासन को चाहिए जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। जब आप इन लोगों को चिन्हित करते हो तो इनके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए ताकि आम लोगों की ज़िंदगियां बचाई जा सकें। इस समय मैं मस्तगढ़ में मौजूद हूं और अभी आपने सीसीटीवी फुटेज में देखा और ये गली भी वही है, किस तरह से एक महिला से एक युवक यहाँ से पर्स छीन के भाग जाता है। हैरानगी होती है कि इन छोटी छोटी गलियों में जहाँ से मोटरसाइकिल मुड़ भी नहीं सकता, वहाँ पे चोर जो है वो घात लगा के बैठे हैं। फुटेज में आपने देखा कि किस तरह उस वहाँ पे बिल्कुल वहाँ पे चोर जो है वो बैठा हुआ है और महिला जब यहाँ से दूध लेके जा रही थी एकाएक वो उनका पर्स छीनता है और यहाँ से भाग जाता है। काफ़ी दुखद बात मस्तगढ़ से सामने आई है। हालांकि इस तरह की वारदातों पे कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि किस तरह से लगातार चोर जो है लोगों को निशाना बना रहे हैं और उनके निशाने पे ज़्यादातर अब जो है वो बुजुर्ग आ रहे हैं। इससे पहले दारी कुलचे वाले की गली में एक महिला को धक्का दे के चोर उनकी चेन छीन के गया था जिसमें उनको फ्रैक्चर तक आ गया था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना घातक ये हो सकता है। जिस तरह से ये युवक घात लगा के यहाँ पे बैठा हुआ था और उस महिला को चोट भी आ सकती थी जिस तरह से उसका पर्स छीन के भागा है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे काफ़ी टाइम से ये हरकतें चल रही हैं पर मोहल्ले गली मोहल्ले में कोई बोलता नहीं है। एक तो शाम के टाइम पे आप 6 बजे के बाद आके यहाँ देख लो, कुछ लड़के यहाँ खड़े हैं, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई यहाँ से कुछ चल रहे हैं, मतलब कोई गाली गलौज कर रहा है, खिड़कियों में बैठी हैं, किसी की माँ बहनें बैठी हैं, कोई बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता। तो ये चीज़ें बड़ी देर से हम सुन रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, पर कितनी देरी। ये भी कैमरे लगवाए थे इसीलिए कि बस अपनी सेफ्टी अपने हाथ में ही है। मोहल्ले वाले कितनी देरी साथ देंगे? कम से कम कोई बाहर के, जैसे अगर पुलिस कंप्लेंट हुई है, अगर उसका कोई देखें, पुलिस वाले यहाँ आएंगे, कहीं चक्कर लगा जाएँ, देख जाएँ अगर अच्छे से। ये तो ऐसे चलता रहेगा, नहीं तो हर ये अगर सिटी एरिया की बात करें तो लगातार चोरियां जो है यहाँ पे बढ़ती जा रही हैं। कुछ दिन पहले गिरदारी कुलचे वाली गली में भी एक महिला की टांग तक टूट गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही अब सुनने में ये बता रहा हूँ ना कि सुन सकते हैं या बोल सकते हैं, बाकी कर तो कुछ नहीं सकते हैं। कल को अगर वो लड़का भी हमें मिल गया, उसको पकड़ लेंगे, तब भी अपने सिर पे अपने लिए लड़ाई डालने वाली बात है कि उसको क्या बोलेंगे हम। ये काम तो पुलिस के हैं, चलो क्या बोल सकते हैं। देख सकते हैं पुलिस प्रशासन को चाहिए जल्द से जल्द संज्ञान लेना और ऐसे चोरों को दड़ पकड़ करनी जो इस तरह की घात लगा के बैठे हैं जिसमें उनके निशाने पे वृद्ध लोग हैं, उनकी जान तक जा सकती है। जिस तरह से एकाएक धक्का देके उनसे चीज़ें छीनी जा रही हैं, तो काफ़ी दुखद घटना मस्तगढ़ से सामने आई है। फिलहाल देखते रहिए जेके चैनल। मुझे मोहिंदरजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।